कभी सोचा है कि एक नबी को एक कौम को बचाने के लिए भेजा जाए और वही कौम मिलकर उन्हें मारने की साजिश करे? आज हम बात करेंगे इतिहास के शायद सबसे बड़े धोखे की। चलिए उस दौर में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बनी इस्राइल की, एक ऐसी कौम जो उस वक्त के रोमन साम्राज्य के जुल्म के नीचे दबी हुई थी, पिस रही थी। उनकी सुबह शाम बस एक ही दुआ में गुजरती थी कि कोई मसीहा आए, कोई उन्हें बचाने वाला आए। और फिर उनकी दुआएं कबूल हुईं। अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और जवाब में एक पैगंबर को भेजा, ईसा इब्ने मरियम। वो उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आए थे। लेकिन जहां उम्मीद होती है वहां अक्सर साजिश भी पनपती है। हैरत की बात यह थी कि उन्हीं लोगों ने जिनकी हिफाजत के लिए वो आए थे, उन्होंने ही उस उम्मीद की किरण को हमेशा के लिए बुझाने का एक खौफनाक प्लान बना लिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर नबी को मारने की साजिश हुई और अल्लाह ने उन्हें बचाया, तो फिर सूली पर चढ़ने वाला वो शख्स कौन था? आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक अंधकार का दौर, जुल्म के जमाने में उम्मीद। हम यरूशलेम के उस दौर की बात कर रहे हैं जहां कभी अल्लाह के नबियों की आवाज गूंजती थी, लेकिन अब वहां हर तरफ रोमन साम्राज्य का परचम और उनका कानून था। और इसी घोर अंधेरे के बीच एक के बाद एक रहमतें नाजिल होना शुरू हुईं। सबसे पहले अल्लाह ने अपने बूढ़े नबी जकारिया की दुआ सुनी और उन्हें यहया जैसा बेटा दिया। फिर एक फरिश्ते ने पाक बीबी मरियम को खुशखबरी दी कि वो एक पाक बेटे को जन्म देंगी। और फिर ईसा का वो चमत्कारिक जन्म हुआ। और चमत्कार तो हजरत ईसा के पैदा होने के साथ ही शुरू हो गया था। जरा सोचिए, जब लोगों ने उनकी मां मरियम की पाकीज़गी पर उंगलियां उठाईं, तो वो नन्हा बच्चा जो अभी गोद में था, उसने बोलकर अपनी मां का दिफा किया और अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, पैगाम और चमत्कार। कुछ साल गुजरे और हजरत ईसा ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उनका संदेश बहुत साफ था और उनके चमत्कार हैरान कर देने वाले थे। तो उनका पैगाम क्या था? बहुत सीधा, बहुत सच्चा। अल्लाह एक है और तुम सब उसी के बंदे हो। अपने पड़ोसियों से वैसी ही मोहब्बत करो जैसी तुम खुद से करते हो। उनकी ये बातें सीधे लोगों के दिलों में उतर रही थीं। और अपनी नबूवत को साबित करने के लिए अल्लाह ने उन्हें ऐसे चमत्कार दिए जो हैरान कर देने वाले थे। वो मिट्टी से परिंदे बनाकर उनमें जान फूंक देते थे। वो पैदाइशी अंधों और कोड़ियों को ठीक कर देते थे और अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। ये सब खुली निशानियां थीं। लेकिन जब सच की रोशनी फैलती है तो कुछ लोगों को अंधेरा ही पसंद आता है। और यहीं से शुरू होती है कहानी का तीसरा हिस्सा, साजिश। हजरत ईसा का बढ़ता हुआ असर देखकर उस वक्त के मजहबी ठेकेदारों के दिलों में डर और हसद की आग जलने लगी। इन साजिश करने वालों की असलियत कुछ और ही थी। बाहर से देखने में तो वो बड़े दीनदार और नेक लिबास पहने हुए थे, लेकिन अंदर उनके दिल हसद, नफरत और खून की प्यास से भरे हुए थे। वो सच को पहचानते थे पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसे मिटा देना चाहते थे। और ये साजिश यहीं नहीं रुकी, ये और भी ज्यादा घिनौनी होती चली गई। इन लोगों ने रोमन हुकूमत के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने ईसा और याह्या पर बगावत का झूठा इल्जाम लगाया। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि ईसा खुद को बादशाह कहते हैं। इन्हीं झूठों की वजह से पहले नबी याह्या को शहीद कर दिया गया और फिर हजरत ईसा के कत्ल का फरमान भी जारी हो गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उसके सबसे अहम मोड़ पर, वो आखिरी रात जब अल्लाह की मदद सामने आई। जरा उस मंजर को तसव्वुर कीजिए। हजरत ईसा अपने सबसे करीबी लोगों के साथ हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी है और तभी वो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सब सन्न रह जाते हैं। वो कहते हैं, आज रात तुम में से एक मुझे दुश्मनों के हवाले कर देगा। बस ये सुनना था। उनमें से एक साथी यहूदा, जिसके दिल में दुनिया का लालच और हुकूमत का खौफ घर कर चुका था, वो चुपचाप उठा और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात गद्दारी अपना काम कर चुकी थी। लेकिन साजिश करने वाले ये भूल गए थे कि वो किसके नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इससे पहले कि दुश्मन उन तक पहुंचते, अल्लाह का पैगाम सीधे हजरत ईसा तक पहुंचा। ए ईसा, फिक्र ना कर, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुझे इन काफिरों से पाक करने वाला हूं। यह हिफाजत का एक आसमानी वादा था। और फिर दरवाजा टूटा, सिपाही अंदर आ धमके। उन्हें लगा बस काम हो गया, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो। वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक नूर, एक दिव्य रोशनी ने हजरत ईसा को घेर लिया और सिपाहियों के हैरान परेशान आंखों के सामने अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। साजिश करने वाले बस हाथ मलते रह गए। और इस मामले में कुरान का बयान बिल्कुल साफ और दो टूक है। और उन्होंने न तो उसे कत्ल किया और न ही उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए शक वाला बना दिया गया। मतलब ईसा को मारने और सूली देने की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। तो अब सवाल फिर वही है कि अगर हजरत ईसा को नहीं तो फिर सूली पर किसे चढ़ाया गया? इस बारे में इस्लामी किताबों में दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि उसी गद्दार यहूदा की शक्ल को अल्लाह ने ईसा जैसा बना दिया और उसे सूली दी गई। दूसरी रिवायत यह है कि ईसा के एक वफादार साथी ने खुद कुर्बानी देने की पेशकश की। चेहरा किसी का भी हो, एक बात तय है, वो अल्लाह के नबी ईसा नहीं थे। तो ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा और हमेशा बाकी रहने वाला सबक है। चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में इसी सबक को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें सच और झूठ की उस जंग के बारे में बताती है जो हमेशा से चलती आ रही है। सच का रास्ता जिस पर नबी और ईमान वाले चलते हैं वो अक्सर कांटों से भरा होता है, उसमें मुश्किलें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ झूठ का रास्ता है जिसे घमंडी और मुनाफिक लोग अपनाते हैं और उन्हें कुछ वक्त की ताकत मिल भी जाती है। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि आखिरी जीत हमेशा हमेशा सच की ही होती है। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर हम ये मान लें कि सच का रास्ता मुश्किलों भरा है, तो ये यकीन कि जीत आखिर में सच की ही होगी, ये हमें मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर डटे रहने के बारे में क्या सिखाता है?